हाँ भैया, बीती रात को 1 से 2 बजे के बीच में CHSL 2024 का नोटिफिकेशन आ गया। मेरी समझ से परे है कि रात को 1:30 बजे या 2 बजे नोटिफिकेशन डालने की क्या जरूरत थी। थोड़ा दिन में भी डाल सकते थे या थोड़ा देर रात तक डाल देते, लेकिन 1:30 बजे कौन डालता है यार। चलो डाल दिया तो ठीक है। अब जो था वो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नोटिफिकेशन पूरा पढ़ते नहीं है और सीधा फॉर्म भर देते हैं, फिर लास्ट में उन्हें दिक्कत होती है। तो जो मेन पॉइंट है, जो आपको समझ लेने चाहिए, जो आपके दिमाग में होने चाहिए एंड तक के लिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप पेपर तो निकाल दो लास्ट में आपको निकाल दिया जाए। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो आपको शॉर्ट में मैं आपको नोटिफिकेशन समझा देता हूं कि क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगी और किस तरीके से चीजें आसान की जा सकती हैं। सबसे पहले ध्यान में रखना, अप्लाई की जो डेट है वो 8 तारीख से ही, जिस रात को आया था वो डेट भी इन्होंने इंक्लूड कर दी है। तो 8 तारीख को तो मुझे लगता नहीं किसी ने भरा होगा। अब पता नहीं, ये 9 से करना चाहिए था, इन्होंने 8 की रात को ही डाला, वो डेट भी डाल दी है। तो ये 8 से लेके 7/5 तक, चौथे का मतलब है कि 8 अप्रैल से लेकर 7 मई तक फॉर्म होंगे, ये लास्ट डेट है। इसके बीच भर देना। आप अभी 4-5 दिन के बाद ही भर देना इस फॉर्म को, इंतजार मत करना कि पूरा लास्ट का महीना बंद हो। एसएससी जानी गई है कि लास्ट में उसके वेबसाइट बंद हो जाती है। तो 4-5 दिन का इंतजार करने के बाद 15-16 तारीख में आप अपने आराम से फॉर्म भर देना। एग्जाम की डेट मैंने आपको पहले भी बताया था, 1 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में है। मतलब ये हुआ कि अप्रैल और ये मई, फिर जून, फिर जुलाई। तो जुलाई में ये लगभग 3-1 महीने हैं अभी। इसमें 2 पोस्ट होती है, एक LDC और DO। DO के अंदर भी 2 पोस्ट होती है, लेकिन आप DO ही समझो। LDC लोअर डिवीजन क्लर्क है, DEO है डेटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें 2 एनेक्सर होते हैं। LDC की अगर हम X, ये जो सैलरी लिखी हुई है मैंने X सिटी की लिखी हुई है, बाकी Y और Z की 4 से 5 हजार रुपए कम करते चले जाओ। ऑलमोस्ट जो अब नई 2023 में जो 22 में पॉइंट हुए हैं उनकी 42,000 की अप्रोक्स आ रही है और DO 55,000 की अप्रोक्स है। अब 4-4, 5-5 हजार रुपए कम कर देंगे Y के, और Z के और 4 हजार कम कर देंगे। एज होती है 18 से 27 के बीच में। अगर आपके पास OBC का सर्टिफिकेट है तो 5 साल एक्सटेंशन कर दो, 3 साल एक्सटेंशन कर दो, और अगर SC का है तो 5 साल एक्सटेंशन कर दो। ये जो इस बार डेट काउंट कर रहे हैं वो 2/8/1997 से 1/8/2006, इसके बाद की ना हो, इससे पहले की ना हो, ये दोनों काउंट की जाएंगी। ये सबसे मेन सेगमेंट है। इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा बच्चे गलती करेंगे, क्योंकि ये तो हर कोई पढ़ लेगा लेकिन इसमें गलती कर देंगे, इसलिए मैं इसे आपको अलग से पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, क्योंकि नोटिफिकेशन में कोई इन चीजों पर ध्यान देता ही नहीं है। जो आपका सर्टिफिकेट होगा EWS का, स्पेशली मैं आपको बता रहा हूं EWS के लिए, EWS वाले बच्चों के लिए वो फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, इसी साल का। और फाइनेंस ईयर ये जो काउंट करते हैं वो 31 मार्च जब खत्म होगा, तब आपकी जो ग्रॉस इनकम होगी आपकी फैमिली की, उसके बाद 1 अप्रैल के बाद बनेगा। मतलब अगर आप अभी, आज जो तारीख है, आज 9 अप्रैल है, अगर आज अभी अप्लाई करोगे तो कुछ दिनों के बाद हो जाएगा, और वो 7/5/2024, मतलब जो एग्जाम की लास्ट डेट है उससे पहले का बना होना चाहिए। समझने वाली बात है, ये ध्यान में रखना कि 1 अप्रैल 2024 के बाद ही बनेगा, क्योंकि अब ये वहीं से काउंट करेंगे। फाइनेंस ईयर यहाँ 31 मार्च को खत्म होगा, उसके बाद ही काउंट होगा, और ये लास्ट डेट जब होगी उससे पहले का बना होना चाहिए। सर्टिफिकेट अगर OBC का और SC का है उनके लिए भी यही है कि इस लास्ट डेट से पिछली 3 साल OBC के लिए, इस लास्ट डेट से पिछली 5 साल SC के लिए, ये वाली डेट होनी चाहिए। अगर इसके बाद की होगी तो दे विल काउंट यू इन जनरल कैटेगरी। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूं, ये और बहुत ज्यादा डीप में आप नहीं समझ पाओगे, मैं आपको बता रहा हूं। पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था वो SSC ही कराती थी, और SSC सीधा सिलेक्ट करके डिपार्टमेंट को भेजती थी। अब SSC का डॉक्यूमेंट कराने से कोई मतलब नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई वो नहीं कराती है, सीधा सिलेक्ट करके आपको डिपार्टमेंट भेज देगी, और डिपार्टमेंट अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा। तो SSC तो क्या करती थी कि अगर किसी बच्चे का सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है, मान लीजिएगा आपने OBC से भरा है और OBC का सर्टिफिकेट आपके पास है नहीं, आप नहीं प्रूव कर पाए कि आपका OBC से जो सर्टिफिकेट है उसी डेट के बीच में है,
तो बच्चों की रियायत देते हुए वो या तो उसे जनरल कैटेगरी में डाल देते थे या फिर पोस्ट डेट का सर्टिफिकेट भी लेकर उसे ओबीसी कैटेगरी में ही जॉब दिला दी। लेकिन अब जब डिपार्टमेंट कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट इतना बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है। उसे ही पता चला आपने जिस सर्टिफिकेट से डाला था वो आपके पास नहीं, आपका नाम तुरंत हटा देंगे और वो दूसरा ऑप्शन भी नहीं देते हैं। फिर डिपार्टमेंट के चक्कर लगाते रहो, बहुत बड़ी रामकथा हो जाती है। तो इन चीज़ों का अभी से ध्यान रखो। 1 या 2 दिन इन चीज़ों में लगा दोगे, इन्हें अच्छे से समझ लोगे तो आगे बहुत सारी परेशानियां नहीं होंगी। इसलिए ये सर्टिफिकेट जब आप बनवाएं तो इससे पहले का होना चाहिए और आज या कल के अंदर ही इसे अप्लाई कर देना अगर आप EWS वाले हो तो, तभी, क्योंकि कुछ दिनों में बनकर आता है। बाकी OBC SC वाले हैं वो इस डेट से पहले का 5 साल पहले का, और OBC वाले हैं तो 3 साल पहले का। अगर होगा तो ठीक, काम चल जाएगा। क्वालिफिकेशन LDC के लिए 12th पास होती है सर। आपने वो मूवी देखी होगी 12th फेल, लेकिन यहाँ पर हमें 12th पास चाहिए। और DO है 12th पास विद PCM, दोनों में डिफरेंस से ध्यान में रखना। वेबसाइट अब नई बन गई है ssc.gov.in, nic.in पर नहीं होता है। gov.in पर जाकर अपना OTR करो। रजिस्ट्रेशन जो पुराना वाला था वो मान्य नहीं होगा और अब नया रजिस्ट्रेशन करके दोबारा से उसी प्रक्रिया को जो NIC पर था उसे हटा के अब GOV पर करना है। अब मैं आपको वैकेंसी के बारे में बताता हूं। देखो CHSL की वैकेंसी पिछले 2-3 सालों में 2022 में आई थी इतनी वैकेंसी 3242। इस 2023 में जो अभी थोड़े दिन पहले इसका फाइनल रिजल्ट आया उसमें आई है 1211। लेकिन अब 2024 में जिसका पेपर 1 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में होगा, इसमें पिछले 2 वर्षों में सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है 3712। इसका कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या है और किस चीज से चीजें आसान हो सकती हैं वो मैं आपको बताता हूं। अब यहां से देखो, जो टायर 1 होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसमें जो सवाल आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करने हैं। इसमें मैथ्स, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग 25-25 के 4 सेक्शन होंगे। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 200 नंबर का पेपर होगा। आपको ये सवाल सॉल्व करने में मात्र 1 घंटा मिलेगा, बस 1 घंटा, और जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। यही सबसे टेढ़ी खीर है क्योंकि इसकी जो कट ऑफ है टायर 1 की वो अभी लास्ट ईयर जो लगी थी 2023 में वो है, जनरल की बता रहा हूं, 153.9142। ये नॉर्मलाइज्ड है। और अगर OBC के लगाओगे तो 152 है और EWS की और 2-3 नंबर कम। SC की 136 थी। तो यही एक टेढ़ी खीर है प्रीलिम्स का पेपर निकालना, जबकि मेंस इससे कहीं गुना ज्यादा आसान होता है। भीड़ छट चुकी होती है और लिमिटेड चीजें आती हैं उसमें। तो UR का जो प्रीलिम्स का पेपर है 150 अपने आप में बहुत बड़ा स्कोर होता है। 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन करना, और 150 से प्लस का मतलब ये होगा कि आपको 80 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सही करने हैं। उसमें 4 या 5 आप नेगेटिव दे सकते हैं अलग से, लेकिन 80 तो सही हो। 4, 5, 6 आपके अगर नेगेटिव भी हैं तो बात बन जाएगी, तब जाके आपकी कट ऑफ क्लियर होगी। यही सबसे मुश्किल है। जबकि टायर 2 में ये मैथ्स, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर स्किल टेस्ट, ये चारों चीज आती है, जिसमें से मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके ये तो कॉमन है। 2 चीज होंगी, स्किल टेस्ट और कंप्यूटर। तो ये दोनों जो चीज हैं वो क्वालिफाइंग इन नेचर होती हैं। कंप्यूटर के 15 सवाल आते हैं, इसमें से मात्र आपको 11.5 या 12-13 नंबर चाहिए जनरल के। 13.5 नंबर चाहिए जनरल के और 11.5 नंबर चाहिए कंप्यूटर के। इसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 15 या 45 हो गए। 45 में से 13.5 नंबर चाहिए जनरल में। तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, कोई भी एक बुक लाओ आराम से हो जाएगा। स्किल टेस्ट इसमें होता है 35 WPM का, तो आप आराम से अगर 3-4 महीने प्रैक्टिस करोगे या 2-2.5 महीने भी दोगे तो आराम से निकाल सकते हो। अब ये मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, जो सिलेबस इसका है वही सिलेबस इसका है, सेम है, कुछ चेंज नहीं है। बस 2-3-4 टॉपिक्स होते हैं मैथ्स के जो प्री में नहीं आते, उस मेंस में आते हैं। 2-3-4 टॉपिक हैं, बाकी सब सेम है। मैथ्स और रीजनिंग के 30-30 सवाल आते हैं, एक अलग सेक्शन होगा, फिर वो सेक्शन बंद हो जाएगा। फिर इंग्लिश और जीके का सेक्शन आएगा जिसमें इंग्लिश के 40 सवाल और जीके के 20 सवाल होंगे। ये वाला सेगमेंट बंद हो जाएगा। फिर तीसरा सेगमेंट आएगा जिसमें कंप्यूटर के 15 सवाल होंगे जो आपको करने होंगे। इसमें 15 और हर से एक सवाल 3-3 नंबर के होंगे, तो 30-30 60 हो गए, 3-3 नंबर के होंगे, तो 180 नंबर का ये, और ये 4-3 60, ये भी 6-3 18 180 नंबर का एक। तो टोटल कट ऑफ जो बनेगी 360 में से बनेगी। यही कंप्यूटर से आपको क्वालिफाई करना है, स्किल टेस्ट आपको क्वालिफाई करना है।
ये 360 में से बनेगी। अब मैं आपको बता दूं, जो अभी हाल ही में अभी थोड़े दिन पहले ही CHSL 2023 का रिजल्ट आया था, उस 360 में से 293 कट ऑफ लगी है जनरल की, ओबीसी की 292, ईडब्ल्यूएससी की 293। तो आप समझ सकते हैं इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्रिएट होगा एससी और एसटी में जाके, यहां पर 280 और 268 कट ऑफ है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 360 में से अगर आप 300 स्कोर का टारगेट लेके चलते हैं तो आसानी से अचीवेबल है, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं पड़ेगा आपको जितना ये टायर 1 पड़ता है, क्योंकि यहाँ 150 नंबर लाने के लिए एक अच्छी खासी मेहनत चाहिए। बाकी मेंस का पेपर अगर आप 2023 का उठा कर देखेंगे, लिटरली इट वाज वेरी इजी, बहुत ज्यादा आसान पेपर था। 300 नंबर करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। तो आप इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस बार 3712 वैकेंसीज हैं, पहले के मुकाबले में कहीं गुना ज्यादा वैकेंसी हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर अगर वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ कम होनी चाहिए, तो हाँ कम होगी। जैसे कि यहाँ 153 है तो यहाँ 5-6 नंबर कम कर सकते हो। देखो बात यह है, यहाँ पर जो ट्रेंड है वैकेंसीज का और कट ऑफ का बढ़ने का है, लेकिन यहाँ 2-3 नंबर या 4 नंबर की कमी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि होगी ही, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि हो जाए, लेकिन आप टारगेट ये लेके चलो कि अब 150 के अराउंड मेरा स्कोर बैठना चाहिए रॉ मार्क्स में। बाकी 10 नंबर का, 8 नंबर का, 12-13 नंबर का शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपको जब नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा तो आप 160 प्लस में एंटर कर जाएंगे, लेकिन खुद की मेहनत के 150 नंबर लाने ही लाने हैं। इस मेंस में 360 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके के ही नंबर जुड़ेंगे। कंप्यूटर क्वालिफाइंग, स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग, ये आप आराम से क्लियर कर दोगे। इसमें 1 महीने पढ़ लो बस, कोई भी छोटी सी बुक, और 35 WPM बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होती है। 30 WPM तो अब भी निकाल दोगे तुम, अभी टेस्ट लेकर बैठो, 30 WPM बड़े आसानी से निकल जाएगा। 1-1.5-2 महीने की मेहनत करोगे 35 आ जाएगी। बाकी मेहनत करनी है इन पे, और इन पे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट देना नहीं होता। जो प्रीलिम्स का सिलेबस है सेम वही सिलेबस है, क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। 2-4 टॉपिक हैं जो प्री में नहीं आते, यहाँ आते हैं, वो बड़े आसानी से कवर हो जाते हैं। 360 में से आपको 300 का टारगेट लेकर चलना है अभी के हिसाब से। ये कम वैकेंसीज हैं, ये 2023 का रिजल्ट है जिसमें बहुत कम वैकेंसी थी। अब लगभग उससे 2.5 गुना वैकेंसी ज्यादा, उसमें 1700 वैकेंसी थी लगभग, और अब लगभग देखोगे तो 2.5 गुना के करीब आएगा, लगभग के करीब में। तो ये जो कट ऑफ है 293, तो मैं मानता हूं कि ये कट ऑफ गिर के 280 से 85 हो सकती है। फिर से मैं कह रहा हूं, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि हो जाए, जरूरी नहीं कि होगी, लेकिन आप मान सकते हैं कि 10-12 नंबर कम हो जाएगी, क्योंकि CGL 2023 में भी जो पहले के मुकाबले कट ऑफ थी उसमें भी 10-12 नंबर की कमी हुई थी। तो आप यहाँ पे भी ऐसे ही कर सकते हैं, 10-10 नंबर गिरा सकते हो, लेकिन प्रिपेयर फॉर 300 मार्क्स। 360 में से 300 कम से कम होने चाहिए, ठीक है। अब बस इतना ही इस नोटिफिकेशन में। अगर आप बुलंदशहर के आसपास के हैं और आपने मेरी कुछ पहले वीडियोस भी देखी हुई हैं, तो आप हमारा ये वाला ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बुलंदशहर के आसपास के हैं, ऑफलाइन बैच है। आपको ऐसे ही सब सीक्वेंस वाइज में अभी 3 महीने है, 3 महीने में तो अर्थमेटिक का एक बार कोर्स किया जा सकता है, और रिवीजन बैच भी लगेगा, वहाँ भी आप कर सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पर। हर चीज़ टाइप वाइज PDF से, क्लास नोट से, सीट से और वीडियो सॉल्यूशन के फॉर्म में आपको दी जाएगी। प्रैक्टिस करने के लिए या बेसिक से पढ़ने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक बार पढ़ लो कि दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। आसानी से आपके 25 के 25 सवालों की गारंटी मैं लेता हूँ। जो भी आएंगे इसमें, मैथ्स में आएंगे 25, आपको हर सवाल पे लगेगा कि ये सवाल उस दिन वहाँ कराया था क्लास में और ये ऐसे होगा। हर चीज़ ऐसे ही होती है, ठीक है भैया जी। चलेगा, इस नोटिफिकेशन में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।